Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, डीएम एनर्जी की बात करते हैं. सबसे पहले जो चैनल मैसेज है दैट इज़ आई लव यू. तो मुझे लगा सबसे पहले मैं यही बताऊं. इसके अलावा गाइज डीएम्स आर प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग विद यू गाइज. और कोई ना कोई कुछ डीएम्स जो हैं जिनकी शायद बात हुई भी हो अपनी डीएफ से, या फिर कुछ हैं जो मे बी नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हों बट आगे आकर कम्युनिकेट करके मिलने की प्लानिंग में हो. तो दे आर प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट फॉर यू. बिसाइड्स दैट कम्युनिकेशन के साइंस बहुत मिल रहे हैं. बहुत सारे वेडिंग के साइंस मिल रहे हैं. बहुत सारे एंगेजमेंट के साइंस भी मिल रहे हैं. डीएम की एनर्जी जो है डीएफ के लिए तो बहुत ही लविंग और पैशनेट है और रोमांटिक वाली है. इट्स लाइक जो उनकी डेविल एनर्जी है उसके उससे वो थोड़े थोड़े से बचना सीख रहे हैं. दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स अवेकनिंग इज़ गोइंग ऑन. तो अवेकनिंग जो चल रही है, टावर मोमेंट्स कईयों की लाइफ में हुए हैं, कईयों के में अभी होंगे. एंड जो मुझे आज एनर्जी मिली, आई फेल्ट लाइक कि कुछ डीएम्स जो हैं दे हैव फेल्ट बैक स्टैब्ड. जैसे कि किसी ने उनको पीछे से लाइक उन पर वार किया हो. नॉट दैट वे बट उनको धोखे जैसा कुछ फील हो रहा है ड्यू टू कार्मिक या ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी पीपल. तो ऐसा कुछ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके साथ धोखा कर दिया. एंड आई रिसीव्ड अ वेरी बिग एंड क्लियर कट साइन. जैसे उनको ऐसा लगा हो कि किसी ने उनके पीछे खंजर घुसा दिया हो उनके पीठ में, वो भी दो दो. दैट सॉर्ट ऑफ. या किसी जैसे होता है ना कोई लाइक ऑक्स वगैरह सींग मार देते हैं पीछे से किसी को. दैट सॉर्ट ऑफ वो वाला जो पेन होता है ना, इंटेंसिटी, वो उनको फील हो रही है. एंड समवेयर दे आर फीलिंग अ बिट ब्रोकन हार्टेड. बट उनको ऐसा लग रहा है कि जब मैं प्यार से भी जब परे रहना चाहता हूँ, जब मैं प्रेम से भी दूर रहना चाहता हूँ, तब भी पता नहीं क्यों तुम्हारा ख्याल जो आता है उससे मुझे बहुत प्यार रहता है. तो लाइक एनर्जी इस टाइप की है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कि मतलब प्यार के बारे में सोच भी नहीं रहा. तभी डीएफ का ख्याल आने पे उन्हें लाइक बहुत ही प्यार वाली फीलिंग आती है. एंड दे जस्ट फील लाइक कि फ़ौरन उन्हें कम्युनिकेट कर ले. बट कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन ऐसी है विच कुड बी पेनफुल. एक तो होता है कि अवेकनिंग में जो भी चीज़ें स्टक कर रही होती है, मटेरियलिस्टिक या कुछ रिलेशनशिप्स, जो भी डीएम को आगे बढ़ने से स्टक करता है, वो तो यूनिवर्स उनसे छीनता ही है उस टाइम पे. तो वो वाली चीज़ें भी उनके साथ हो सकती है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में. प्लस कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो ऑब्स्टेकल बन के खड़े हो जाते हैं. तो वो रिलेशनशिप्स भी उस टाइम पे फॉलो अपार्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट. और डीएम जो है वो ऑलरेडी इस क्लैरिटी में तो है कि डीएफ लाइक उनके लिए है. अब ये है कि कार्मिक्स जो हैं बार बार, जिन भी डीएम्स के कार्मिक्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, बार बार कहीं ना कहीं एक ट्रैप वो बिछाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन डीएम उन ट्रैप से निकल रहे हैं बार बार बिकॉज दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड. तो इस तरह की एनर्जी है. इसके अलावा डीएफ्स जो हैं वो अपनी फुल पावर में हैं, अपनी सेल्फ लव कर रही हैं, सेल्फ केयर कर रही हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी शक्ति को समझ रही हैं, अपने पर्पस को समझ रही हैं. एंड दे नो दैट जो भी उनका डिस्टॉर्टेडनेस था पहले का, वो इसलिए था क्योंकि वो यहाँ पर उन चीज़ों से ऊपर उठकर खुद को शक्ति के स्वरूप में समझने के लिए आई थी अपना, क्योंकि उनका एक पर्पस है जो कि शक्ति बनकर ही वो पूरा कर सकती हैं. बट पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम दूसरे का पेन समझ सकें. तो जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स थी, दे आर नो मोर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स, दे आर शक्ति. इसके अलावा जो एनर्जी थी डीएम की साइड से, आई रिसीव्ड अ चैनलिंग कि एज इफ उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं पर पहुंचने के लिए
कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे क्लियरली यही चैनलिंग आई थी और ये डीएम्स की साइड से थी। सो दे आर लाइक जो एक उनका वो था ना, चीज़ें बैलेंस करवा लें। बहुत सारे डीएम्स में ये वाली इशू होती है कि कार्मिक भी बैलेंस कर ले साथ में और डीएफ को भी वहीं पे एडजस्ट कर ले, मतलब सबको एडजस्ट करा करा के चलें। मतलब उन्हें पूरी बारात चाहिए होती है अपने साथ, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। बट नाउ दे हैव एन आइडिया कि कार्मिक्स की इंटेंशन कैसी हैं या उनका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है, जो कि वो कवर अप कर लेते थे वो चीज़ें, वो कवर अप नहीं कर पा रही, या फिर डीएम को क्लैरिटी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कार्मिक्स के एक्शंस की भी, और डीएफ की तरफ जो पुश है उसकी भी क्लैरिटी डीएम को मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो एक तो ये है। इसके अलावा यूनिवर्स की साइड से है कि आपको कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक तो डीएम की एनर्जी आप पिक कर सकते हो, तो यू कैन फील एंग्री या नेगेटिव या कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको बिकॉज दे आर, इफ़ दे आर हार्ट ब्रोकन, तो आपको भी वो एनर्जी पिक होगी, तो यू हैव टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। इसके अलावा अगर डीएम्स अप्रोच यू तो आपको उनको सपोर्ट करना है, बिकॉज आई रिसीव्ड अ कार्ड ऑफ नर्चर, ठीक है। उसमें जो गणेश जी हैं वो माँ पार्वती की गोद में बैठे थे, तो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड कि मतलब अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए मैसेज है या डीएम के लिए है। बट आफ्टर दैट जो भी मुझे एनर्जी स्पीक हो रही थी वो कॉन्टिन्यूसली डीएम की साइड से थी। एंड डेफिनेटली फैमिली को हम सभी को नर्चर करना है, दैट इज़ आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर अस। बट डीएम्स भी अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आप लोगों को नर्चर करना है, उनको सपोर्ट करना है, बिकॉज मे बी इस टाइम उनको आपकी बहुत ज़रूरत हो। तो डोंट गिव देम सो मच एनर्जी कि लाइक भाग ही जाएं, बट स्टे बैलेंस्ड, थोड़ा सा वल्नरेबल होकर आप उनको संभाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की एक चैनलिंग थी। एंड इट्स लाइक उनके इनर चाइल्ड वुंड्स कुछ आपके सामने आ सकते हैं जब वो अपनी बातें शेयर करेंगे इस बार आपके साथ। तो यू हैव टू ब्रेक दैट चेन, ठीक है। वो उनको खुद ही ब्रेक करनी पड़ेगी, ऑल्दो वो अपनी जनरेशन की चेन है, उनको खुद ब्रेक करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू सपोर्ट देम, यू हैव टू हील देम, यू हैव टू गाइड देम। अच्छा, उनको सारा कुछ नहीं बोलना है, बट कीप ऑन हीलिंग देम, एंड इफ़ दे फील लाइक, तो आप उनको कुछ हीलिंग मेथड्स गाइड कर सकते हो। बिकॉज इनर चाइल्ड वुंड्स जो हैं और जो उनके जनरेशनल कर्सेज हैं, उनकी चेन ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से ये लोग बार बार ट्रैप हो जाते हैं कार्मिक्स के उसमें, राइट। तो उनको उस डार्कनेस से निकालना है, लाइट में लेकर आना है, एंड यू हैव टू टेल देम कि ठीक है, मिस्टेक्स भी सिग्निफिकेंट होते हैं, हो जाती है गलती इंसान से, क्योंकि गलती नहीं करेगा तो वो कैसे समझेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन वंस ये बात समझ में आ जाए कि ये गलत है और ये सही है, तो सही पाथ पे रहना, उस चीज़ को मेंटेन करना, अपनी राइटियसनेस को, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गाइज 88 या 888 या 2222 555 777, इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की सिंक्रोनिसिटी नंबर्स की आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती है इन दिनों। एंड लाइक इट्स वर्किंग लाइक दैट। बहुत बड़ी एनर्जीज़ हैं जो कि 2 Feb 2022 पोर्टल जो है 2222 पोर्टल, इसके ड्यूरिंग आएंगी, ठीक है। दे विल बी पोरिंग इन। तो इस पोर्टल में आपको इमोशनल पर्जिंग फील हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आ सकती है, या फिर आप खुद से पर्ज आउट कर सकते हो, या आप डीएम की एनर्जी पिक कर सकते हो। कुछ ट्रिगर्स आ सकते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, जो कि आपके टेस्ट के लिए होंगी कि आप अभी कितना आगे बढ़ गए हैं, आप कितना सीख गए हैं, या अभी आपको वापस से कुछ लेसन सिखाने हैं, राइट। राइट। सो गाइज, जो आपका टेस्ट है वो यूनिवर्स की तरफ से किसी भी तरह से हो सकता है, स्पेशली जो आपकी स्किल्स हैं, या आप किसी लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, या आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो गलतियाँ आप पहले करते थे बार बार, या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कर रहे क्रिएट जो आपको ट्रिगर कर सकती है, या लाइक किसी बात पे आप सडनली रिएक्ट कर दें, या किसी
सिचुएशन को जो आपको पता है कि ख़राब हो सकती है, आपके रिएक्शन से उसको नोइंगली और ख़राब कर दें। और अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है, उसके बाद आपका माइंडसेट कैसा है, उस सिचुएशन के लिए आपकी हैंडलिंग कैसी है। उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को लाइक खुश करने की, किसी की सेवा की, किसी को हील करने की, या लाइक अपना ध्यान रखने की, तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और आप कितनी जल्दी उस सिचुएशन से ऊपर उठ पा रहे हैं। इस टाइप का कुछ भी चीज़ आपके सामने आ सकती है, किसी भी इल्यूजन के वे में आ सकती है, राइट। और बियॉन्ड दैट आई टोल्ड यू कि इमोशनल पर्जिंग और ट्रिगर्स लगे रहेंगे। ट्रिगर्स होंगे तो एंजाइटी भी आएगी, डीएम एनर्जी भी आप पिक करोगे तो भी एंशियस होगे, क्योंकि वो भी हार्ट ब्रोकन कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे। ईयर्स में रिंगिंग आपको फील हो सकती है। हेडेक्स और माइग्रेन आप फील कर सकते हो। डाइजेशन आपका अपसेट हो सकता है। रेस्टलेसनेस और वीक लेग्स आपको फील हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको लेग्स में लगे कि मेरी बोन्स में पेन हो रहा है लेग्स की, दैट वे। बैक एक हो सकता है। बैक एक में बैक बैक एक नहीं, बैक एक सॉरी। बैक एक में लाइक यू कैन फील लाइक कि बोन्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही लोअर बैक पे आपका पेन कर सकता है। नेक एंड शोल्डर पेन हो सकता है लाइक दैट ऑफ सर्वाइकल। और सीवियर नोजिया हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है। एंड आपको आई फेल्ट लाइक जो इन दोनों एनर्जीज़ हैं, दोज आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ साइकिक एबिलिटीज़। तो जब इस तरह की एनर्जीज़ आती हैं, जबकि एसेंशियल एनर्जीज़ ऑलरेडी हैवी हैं और साइकिक एबिलिटीज़ आपको मिल रही होती हैं या एक्सपेंड हो रही होती हैं आप में, तो उन दिनों बॉडी जो है ड्रेन्ड बहुत जल्दी होती है, बिकॉज दीज एनर्जीज़ टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम विद इन अस। और एब्जॉर्बशन जो होता है एनर्जीज़ का बॉडी में, ऐसे नहीं कि एनर्जी हमारी ले लेती हैं, बट जो एब्जॉर्बशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में इन एनर्जीज़ का, इट काइंड ऑफ ड्रेन्स अस। और वो ड्रेनिंग इसलिए होती है इफ़ वी आर नॉट इनटू प्रॉपर सेल्फ केयर, या हम डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं। स्पेशली हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, बिकॉज एज आई सेड एब्जॉर्प्शन के टाइम पे बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो कीप ऑन हैविंग वाटर। नॉर्दर्न इंडिया में इट्स टू कोल्ड, तो वाटर कंजम्पशन ऑब्वियसली आजकल सबका कम हो गया है, बट वी कैन ऑल हैव ल्यूकवार्म वाटर जब तक विंटर्स है, या फिर किसी भी बेनिफिशियल फॉर्म में यू कैन हैव लिक्विड एंड जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, ओके। अदरवाइज आपको रियलाइज़ बाद में होगा और तबीयत पहले ख़राब हो जाएगी। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल्ड सॉन्ग्स हैं, आई मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गॉड ब्लेस us all. Bye bye and good night. Lots of love.